शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो कि हमारा है यूनिट 4.5। इस 4.5 में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। हमें इसके बारे में पढ़ना है, मतलब विभेदित निर्देश क्या होता है और सीखने का सार्वभौमिक डिज़ाइन मॉडल जो है वो क्या है, वो दो चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके पहले भी मैंने एक बार जो है, जब आप लोगों का फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम था, तो आपके कैरिकुलम के टॉपिक्स में जो था वो इंक्लूड था आपका यूडीएल। वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा समझाया हुआ था। इस टॉपिक में भी आपको यूडीएल के बारे में और जो आपका डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस है, मतलब जो विभेदित निर्देश हैं, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो इसको पूरा बहुत डिटेल में हम देख रहे होंगे। सबसे पहले समझेंगे विभेदित निर्देश क्या होता है। तो विभेदित निर्देश जो है वो प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रुचियों, आवश्यकताओं और शक्तियों को पूरा करने के लिए पाठों को तैयार करने की एक प्रक्रिया है। इसमें कहा गया है कि जो विभेदित निर्देश होता है वो अलग अलग प्रकार के बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की आवश्यकता और शक्तियों वाले, मतलब अलग अलग प्रकार की नीड और अलग अलग प्रकार की एबिलिटी वाले बच्चों की नीड को फुलफिल करने के लिए पाठों को, जो लेसन्स हैं, जो आपकी सिलेबस में जो लेसन्स दिए गए हैं, उनको तरीके से डिज़ाइन करने की एक प्रक्रिया जो होती है वो होती है आपकी विभेदित निर्देश। इस तरह से पढ़ाने से छात्रों को सीखने के तरीके में विकल्प और लचीलापन मिलता है और शिक्षकों को सीखने को व्यक्तिगत जो करने में मदद मिलती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम बच्चों को विभेदित अनुदेश के माध्यम से, मतलब अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों की एबिलिटी को ध्यान में रख करके उनकी क्षमता के अनुसार हम उनको उनके पाठों को संशोधित करके उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि छात्रों को सीखने के लिए तरह तरह के विकल्प मिलते हैं। मतलब हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं तो उनके लिए अलग तरीके से उनको सिखाना, विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, मतलब आपने टाइप्स ऑफ लर्नर्स पढ़ा होगा, जिसमें ऑडिटरी लर्नर्स और विजुअल लर्नर्स, ठीक है, टेक्टाइल लर्नर्स, ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ लर्नर आपने पढ़े होंगे इसके जस्ट पहले के वीडियो में, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये जो अलग अलग तरह से सीखने वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को सीखने में विकल्प मिल जाता है कि वो जिस तरीके से सीख सकते हैं, शिक्षक उनको उस तरीके से सिखा रहा है, तो इससे बच्चे को बेनिफिट मिलता है। उनको अपने पाठों को पढ़ने के लिए एक लचीलापन मिल जाता है और शिक्षक को हर एक बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने में भी इससे मदद मिलती है। और आसान भाषा में अगर आपको समझाने का प्रयास करें तो जो आपका ये विभेदित अनुदेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर क्लासरूम में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों तो एक जैसा IQ लेवल रखेंगे नहीं। 10 बच्चों की सोचने समझने की, पढ़ने की, चीज़ों को याद करने की, ठीक है, वो सबकी क्षमता तो समान होगी नहीं। सब कुछ ना कुछ जो है वो एक दूसरे से अलग ज़रूर होंगे। तो जो ये बच्चे अलग अलग लेवल्स के हैं, इन अलग अलग प्रकार के बच्चों की पढ़ने की, उनके जो सिलेबस है उसको पढ़ने की अलग अलग जो उनकी नीड है, मतलब अलग अलग तरीके से वो पढ़ेंगे, तो उनको अलग अलग तरीके से जब पाठों को समझाया जाता है, वही होता है विभेदित निर्देशन। और इस विभेदित निर्देशन से क्या होता है कि बच्चों को सीखने के लिए पहली बात तो अलग अलग तरीके मिल जाते हैं। चलो, अगर मान लो किसी बच्चों को विजुअल में चीज़ सब कुछ बता रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ऑडिटरी का कोई टेप रिकॉर्डर बच्चे उसको टीचर उसको दे देगा कि ठीक है, आप इसको सुनिए, आप इसके माध्यम समझिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कोई किसी भी टॉपिक में बहुत इन्वॉल्व हो करके उसको पढ़ना चाहता है, डीप में पढ़ना चाहता है, ठीक है, उसकी गहन जानकारी लेना चाहता है, तो शिक्षक उसको जो है वो लिखित दस्तावेज प्रदान कर सकता है कि बच्चा उसको पढ़ेगा, समझेगा और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेगा। तो ये अलग अलग जब तरीके शिक्षक अपनाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, यही आपका विभेदित निर्देश कहलाता है। और ये बच्चों को सीखने में मदद करता है और टीचर की भी हेल्प करता है कि वो टीचर जो है वो हर एक बच्चे की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उसको फुलफिल करने में अपना योगदान दे सकता है। इस पद्धति से सीखने के लिए निर्देशात्मक स्पष्टता और स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों की भी आवश्यकता
होती है, जिससे छात्र उन लक्ष्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है। जो भी चीज़ें जो छात्र है वो सीखना चाहता है, जब उसको बहुत तरह तरह के जो है तरीके से सीखने का मौका मिलता है, तो शिक्षक उसको क्या करता है, जो बच्चे होते हैं वो अपने जो भी उनका एम होता है उसको प्राप्त करने में उनको आसानी हो जाती है। आप ही के लिए एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो है इन सारी चीज़ों को एक बार ही जो लिखा गया है बिना किसी के समझाए उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिसको बिना चीज़ों को अगर आप लिख करके चीज़ों को दे रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा जब तक कोई टीचर या कोई भी गाइड करने वाला जो है उनको वो चीज़ें ना बताए। तो ऐसे अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उनकी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो अलग अलग तरीके से जब ये बच्चे सीखते हैं तो इनको जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सफलता मिलती है। इसमें शिक्षार्थियों की विशेषता मेल खाने के लिए प्रक्रिया और उत्पाद जैसे निर्देश के पहलुओं को संशोधित करना शामिल होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे की जिस तरीके से भी बच्चे के अंदर एबिलिटी है उस तरीके से बच्चे के लिए जो प्रोसेस है, मतलब पढ़ाने का जो तरीका है उसमें, और जो उसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब जो रिज़ल्ट है बच्चों को उसको प्रदर्शित करने में, उसको उन निर्देशों के माध्यम से उसको परिवर्तित करने में, उसको संशोधित करने में, उसको सुधारने में मदद मिल जाती है। विभेदित निर्देशन के माध्यम से क्या होता है कि जो शिक्षक अपनी प्रक्रियाओं में जो परिवर्तन लाता है, पढ़ाने की प्रक्रिया में परिवर्तन लाता है, तो इससे बच्चे का जो आउटकम है, मतलब जो बच्चे का उत्पाद निकल के आएगा, उसका जो परिणाम निकल के आएगा, उसको भी शिक्षक जो है उसको संशोधित करने सक्षम होता है। अलग अलग छात्रों को अलग अलग तरीके से निर्देश दिए जाते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे लेना चाहें तो जो मजबूत पाठक है, मजबूत पाठक का मतलब है कि जो बच्चे चीज़ों को जो है वो पढ़ करके समझ सकते हैं, या फिर जो प्रतिभावान बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षक क्या कर सकता है कि वो बच्चे जो हैं उनको जो है गहन रूप से जानकारी देने के लिए उनको कुछ नोट्स प्रदान कर सकता है। ठीक है, अगर वो पढ़ने में खुद से सक्षम हैं तो ऐसे बच्चों के लिए शिक्षक कर सकता है कि वो बच्चों को स्वयं से नोट्स दे दे, या फिर बच्चों को जो है कुछ ऐसी चीज़ें दे दे जिसके माध्यम से बच्चा स्वतः खोज करके चीज़ों को सीख सके। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर जो बच्चे पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, जैसे कोई ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो पढ़ के नहीं समझ सकता है, तो कोई वीडियो उनको प्रोवाइड करवा दे, कोई ऑडियो क्लिप बच्चों को प्रोवाइड करवा दे। ठीक है, या शिक्षक खुद जो है बच्चों को समझा दे मौखिक रूप से, जो सीखने में थोड़ी बहुत जिन बच्चों को कठिनाई है वो उसके माध्यम से सीख सकते हैं। और जो छात्र देख करके सीख सकते हैं, मतलब जो देख करके सीखने वाले छात्र हैं, उनके लिए शिक्षक क्या कर सकता है कि चित्र दे सकता है, उनको मानचित्र प्रदान कर सकता है, बहुत सारे तरह के चार्ट बना के उनके दे सकता है जिसके माध्यम से वो देख करके सीख लेंगे। और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको गतिविधियों के माध्यम से सीखने में आनंद आता रहा था, तो उनको क्या शिक्षक कोई भी टॉपिक जैसे पढ़ा रहा है, जैसे मान लीजिए उनको जो है अकबर की कहानी उनको पढ़ानी है, ठीक है, अकबर के बारे में बताना है, तो उनको वही भूमिकाएं ही प्रदान कर दे। ठीक है, उसके रोल में ढाल करके बच्चों से कोई नाटक करवा दिया जाए। ठीक है, तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व होकर के अनुभव प्रदान करेंगे और उसके माध्यम से उन चीज़ों को सीख जाएंगे। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम अलग अलग तरह के एबिलिटी वाले बच्चों को सिखाने में सक्षम हो सकते हैं। यही था आपका पूरा विभेदित अनुदेशन, ठीक है, या निर्देश जिसे आप कह सकते हैं। इसमें एक और टॉपिक इंक्लूड है, वो है यूडीएल, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। ठीक है, यूडीएल आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी कभार फुल फॉर्म भी आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो यूडीएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। इसको हम कह सकते हैं सार्वभौमिक सीखने का एक मॉडल। ठीक है, आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं सार्वभौमिक सीखने का मॉडल। ये क्या होती है? ये एक ऐसी सार्वभौमिक डिज़ाइन की हुई मॉडल होती है जिसके माध्यम से प्रत्येक पाठ में यह समाहित होता है कि क्या सीखा जा रहा है। इस कौशल तरीके से सीखने की व्यवस्था की गई है कि जो सीखा जा रहा है वह क्यों सीखा जा रहा है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि यह एक सार्वभौमिक डिज़ाइन मॉडल है। ठीक है, सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी के लिए, किसी भी बच्चे को इसमें छोड़ा ना जाए, मतलब हर एक प्रकार के बच्चे को सीखने का अवसर मिले और वो बच्चा चीज़ों को क्यों सीख रहा है, कैसे वो सीख सकता है, कैसे सीखा जा रहा है, क्यों सीख रहा है, क्या सीख रहा है, इन सब चीज़ों को ये अपने अंदर शामिल करता है।
अगर हम और समझने का प्रयास करें तो हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उनको हम अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से सिखा रहे हैं, तो हम उनको क्यों सिखा रहे हैं और हम उनको क्या सिखा रहे हैं ऐसा जो उनकी लाइफ में आगे चल के उनको काम आएगा। ठीक है, कैसे वो अपनी भावनाओं को जो वो सीख चुके हैं उसको कैसे वो अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसके लिए बच्चों को तरह तरह के विकल्प प्रदान करना, यही होता है आपका यूडीएल मतलब यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। यूडीएल जो है वो सीखने के लिए एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करता है जो लचीला और सुलभ सीखने के वातावरण बनाने पर जोर देता है। यूडीएल जो है वो बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसके माध्यम से हर एक प्रकार के विद्यार्थी अपनी शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो खुद को उस इन्वायरमेंट में अनुकूलित कर सके। जो एक ऐसा इन्वायरमेंट विद्यालय के अंदर, उनकी कक्षा के अंदर, उनके सिलेबस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हर एक एबिलिटी वाला बच्चा, वो चाहे प्रतिभावान हो, कोई डिसेबल पर्सन्स हो या फिर कोई जो है मध्यम वर्ग का, कोई जनजातीय क्षेत्र का बच्चा हो, हर एक प्रकार का बच्चा ये समझ सके कि वो चीज़ों को क्यों सीख रहा है, वो चीज़ों को कैसे बेहतर ढंग से सीख सकता है, कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है। उसके लिए एक ऐसा वातावरण डिजाइन करना जिसमें हर एक बच्चा अपने आप को अनुकूलित कर सके, ये होता है आपका यूडीएल। यूडीएल अगर हम बात करते हैं तो एक बात इसमें ध्यान देने की ये है कि इसमें ये डिज़ाइन जो आप यूडीएल सुन रहे हैं, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये केवल विकलांग बच्चों के लिए नहीं है। आप अपने दिमाग में ये बिल्कुल मत रखिए कि ये जो यूडीएल डिज़ाइन किया गया है ये सिर्फ जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए डिज़ाइन है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये हर उस बच्चे के लिए डिज़ाइन है जिसको सीखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं बच्चा सब बच्चों से कहीं अलग सीख सकता है। ठीक है, चाहे वो प्रतिभावान बच्चा हो या किसी भी क्षेत्र से बच्चा रिलेट कर रहा हो, सभी प्रकार के बच्चों के लिए सिखाने के लिए जो है ये डिज़ाइन किया गया है। हर एक बच्चा आसानी से सीख सके, इसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ये यूडीएल जो है वो खास करके विकलांग बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसा सोचना आपके लिए गलत होगा। तो ये पॉइंट मैंने नोट कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। जो यूनिवर्सल है मतलब जो यूडीएल है वो ये मानता है कि हर एक प्रकार के जो बच्चे हैं उन बच्चों का जो मानसिक स्तर है सभी बच्चों का अलग अलग होता है। आप भी जानते हैं, अगर आपकी क्लास में आपके क्लासमेट अगर 10 पर्सन आपके क्लास में हैं तो आप जानते हैं ना कि 10 के विचार एक जैसे नहीं होंगे, 10 के सीखने का तरीका एक जैसा नहीं होगा, 10 की चीज़ों को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो एक जैसी नहीं होगी। तो हर एक बच्चा जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और ये बात जो यूडीएल है मतलब यूडीएल में भी ये बात मानी गई कि हर एक बच्चा अगर सीखने में अलग अलग है तो फिर हर एक बच्चे के लिए एक ही मेथड से सिखाना या एक ही तरीकों का इस्तेमाल करके बच्चों को चीज़ें सिखाना, ये कहाँ का उचित न्याय होगा। तो जो यूडीएल है वो 3 अलग अलग तरह के नेटवर्क की पहचान करता है। मतलब यूडीएल के 3 सिद्धांत हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, यूडीएल नेटवर्क का मतलब यहाँ पर समझिएगा कि यूडीएल के क्या हैं, 3 सिद्धांत दिया है जिसमें वो प्रत्येक नेटवर्क तक पहुँचने के लिए मतलब जो ये 3 सिद्धांत हैं वो ये बताता है इन 3 सिद्धांतों में कि कैसे आप बच्चों को पहले सिद्धांत से लेकर के आखिरी सिद्धांत तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए कैसे आप तरह तरह के बच्चों को विकल्प प्रदान कर सकते हैं ताकि हर एक प्रकार का जो बच्चा है वो अच्छे ढंग से सीख सके। ये चीज़ें जो है इन सिद्धांतों में बताई गई हैं। पहला जो आपका सिद्धांत है उसको हम कहते हैं, पहला है पहचान नेटवर्क। इसमें क्या किया जाता है, इसको अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो आपका पहला सिद्धांत है इसको प्रतिनिधित्व भी कहते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसको 2 नाम भी आप दे सकते हैं, इसको आप प्रतिनिधित्व भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सीखने वाले के मस्तिष्क का ये जो सिद्धांत है या जो एक नेटवर्क है वो ये जानना चाहता है कि क्या सीखा जा रहा है। क्या सीखा जाने का मतलब ये है कि केवल पाठ्य पुस्तक के ही शिक्षक जो है वो तो नहीं सिखा रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ मुद्रित सामग्रियों को ही सीखने पर जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि अलग अलग जैसे शिक्षार्थी हैं तो अलग अलग शिक्षार्थियों को अलग अलग तरीके से सिखाने पर इसमें जोर दिया जाता है। बच्चों को अलग अलग तरह के विकल्प प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही ना ग्रहण करे, वो बाहरी जीवन के अनुभव को भी उसमें ग्रहण कर सके। दूसरा आपका सिद्धांत है कौशल और रणनीतियाँ नेटवर्क। ठीक है, इसको अगर हम बात करते हैं तो इसको अभिव्यक्ति नेटवर्क भी हम कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति नेटवर्क।
इसमें क्या किया जाता है, ये जो आपका अभिव्यक्ति नेटवर्क होता है ये सीखने के तरीके से संबोधित होता है। मतलब कि पहला जो सिद्धांत था या पहला जो नेटवर्क था उसमें ये होता है कि क्या सीखा जा रहा है, ठीक है। मतलब आप चीज़ें कौन सी ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं, क्या सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही तो नहीं सिखाया जा रहा है विद्यालयों में, तो पाठ्य पुस्तक ही नहीं, पाठ्य पुस्तक के अलावा भी जो है वो चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए, ये पहला सिद्धांत कहता है। और दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि हम जो चीज़ें सिखा रहे हैं बच्चों को वो हम कैसे सिखाएं। एक ही मेथड के जरिए तो नहीं सिखाया जा रहा है, ये गलत है, बल्कि आप तरह तरह की चीज़ों के माध्यम से बच्चों को सिखाएं। ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि कैसे बच्चा जो चीज़ें आप सिखा रहे हैं बच्चों को उसको कैसे संबोधित करेगा, ठीक है। मतलब बच्चा आपने जो कुछ बच्चों को सिखाया पहले नेटवर्क में, जो उचित बातें या जो अनुभव पुस्तकीय ज्ञान से हट करके जो अनुभव जो पुस्तकीय ज्ञान जो चीज़ें आपने दिया उसको बच्चा कैसे अभिव्यक्त कर सकता है, मतलब कैसे वो अपनी बातों को दूसरों को बताएगा, इसके बारे में ये कहता है कि छात्रों को अपनी समझ को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग तरीके प्रदान करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप जानते हैं ना, एक ही तरीके से हर एक बच्चे का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही ये कहता है कि जो हर एक प्रकार के बच्चे हैं उनको अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए आपको अलग अलग तरीके, अलग अलग विकल्प देने चाहिए। निबंध लिख करके आप उनकी भावनाओं को, जैसे आपने कुछ भी पढ़ाया तो आप उनसे जो है अलग अलग तरीके उनको दे दीजिए कि अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से भी आप अपनी बातों को या जिस तरीके से भी आप हमें बता सकते हैं उसको उस तरीके से आप बताइए। आप वीडियो बना के बता सकते हैं, वीडियो बनाइए। आप निबंध लिख के चीज़ों को बता सकते हैं, निबंध लिखवाइए। आप उनसे मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करिए, कोई लिखित रिपोर्ट में मतलब लिख करके अभिव्यक्त करने का अवसर दीजिए, किसी प्रकार के मॉडल बना करके अभिव्यक्त करने का अवसर दीजिए। तो ये तरह तरह के हैं जिनके माध्यम से बच्चों को उनकी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका जुड़ाव। ये क्या होता है, इसमें उन सारी गतिविधियों को पेश कर सकता है जो छात्र की पसंद और स्वायत्ता की अनुमति देता है। इसमें शिक्षक ये समझ जाता है कि हाँ बच्चे को क्या होती है, बच्चे क्या पसंद है क्या नापसंद है बच्चों को, या क्या क्या बच्चे को कितनी समझ है कितनी नहीं है, इसके बारे में शिक्षकों को जो है अनेक तरह की गतिविधियों को इसमें पेश करना होता है। ये शिक्षार्थियों के लिए जानकारी और साधन सामग्री को अलग अलग तरीके से पेश कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो विद्यार्थियों के लिए जो भी जानकारी है या जो भी उनके पास TLMs हैं जिनके माध्यम से वो बच्चों को अपनी भावनाओं को बताने चाह रहे हैं या जो भी अपना प्रकरण है उसको बताने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये था आपका UDL और ये पूरा यूनिट 4.5। इस तरह से हमारा 4 यूनिट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।